Hello everyone, welcome to all of you, my YouTube channel Law for All. Today my topic is Right to Freedom, next fundamental article, Article 19. Article 19 guarantees to all citizens the six basic rights, but these rights are enjoyed by a person with certain restrictions. आर्टिकल 19 जो है वो हमारा फ्रीडम की बात कर रहा है जो सिटीजन्स को अवेलेबल है. क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है. मतलब जब इंडिविजुअल्स पर्सन्स इन राइट्स को इंजॉय करता है तो उसके साथ साथ उसे कुछ पाबंदियों को भी पूरा करना है. द राइट टू फ्रीडम गिव सिटीजन्स बेसिक फ्रीडम with respect to speech and expressions, form associations, freedom of personal liberty, freedom to live a life of dignity, etc. Now, fundamental protection of six right concerning the freedom. कौन कौन से सिक्स राइट्स हैं जो फ्रीली इंजॉय किए जाते हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फर्स्ट वन इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट. सेकेंड वन इज राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. आप कहीं पे भी पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं पर्सन्स, बट विदाउट आर्म्स, विदाउट. नाउ थर्ड इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. हमें पता है हमको हमारे इंडिया में बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनियंस, एसोसिएशंस. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कॉलेजेस में NSUI, ABVP, SFI, बहुत सी पार्टीज बनती है. ये सारी फ्रीडम्स का डिफाइन भी है करिए आर्टिकल 19 में. देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इन पर्सन इंडिया सिटीजन इंडिया में किसी भी पोर्शन पे, किसी भी पार्ट पे फ्रीली घूम सकता है. नॉर्थ इंडिया का पर्सन नॉर्थ सिटी साउथ में जा सकता है, साउथ का नॉर्थ में जा सकता है. मतलब आप जहाँ पर भी घूमना चाह सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आपको फ्रीडम है मूव करने की. नाउ नेक्स्ट, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आपको रेजिडेंस की भी एक फ्रीडम मिला है. एंड लास्ट but not least, very important, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. These six rights, very important rights, जो हमारे आर्टिकल 19 में कवर होते हैं. Now, आर्टिकल 19 protected by The यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 19 को UDHR के अंडर भी प्रोटेक्ट किया गया है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको मतलब आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आर्टिकल 19 को प्रोटेक्शन है. एंड ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन 7 राइट्स. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 19 contained 6 rights at present, but originally it contained 7 rights. 7th right कौन सा था हमारा? The right to acquire, hold and dispose of property. But now this right was deleted by the 44th Amendment Act 1978.
प्लीज़ आप इस डेट को, इस अमेंडमेंट को याद रखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है ये हमारा। नाउ द राइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल 19 के। द राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 19 का, दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, कॉरपोरेशंस और कंपनीज। इट मीन्स ये राइट्स किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? ओनली टू द सिटीजन्स। क्लियर? एंड सिटीजन्स एंड थर्ड इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी imposed by the state on these 6 rights only on the grounds mentioned in Article 19 itself and not on any other grounds. जो रिस्ट्रिक्शंस मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी, सारी रिस्ट्रिक्शन इन पॉइंट्स, ये पूरे 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे 6 साइड्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ इन पे रिस्ट्रिक्शंस को भी डिस्कस करूँगी। बट अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट होगी वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे होगी जो आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा किसी भी ग्राउंड्स पे हम फिर अपने आर्टिकल 19 फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते। अगर किसी और ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है, इट मीन्स देयर इज अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। सो प्लीज़ रिमेंबर, अभी आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए आर्टिकल 19 की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 ईच राइट्स, freedom of speech and expressions, freedom of assembly, freedom of association, etc. So, thank you.